प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महात्मा के 3 शिष्य थे। बहुत सुंदर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। महात्मा विचार करने लगे, मेरे पश्चात मेरा उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। तीनों की परीक्षा ली जाए। वैसे तीनों होशियार थे, विद्वान थे, पर प्रैक्टिकल ज्ञान, मेरे पश्चात मेरे भक्तों का उद्धार करने की क्षमता, मेरे इस परंपरा को, मेरे इस वंश को, मेरे इस संप्रदाय को आगे तक ले जाने की क्षमता, ये सब बातें इन तीनों में से किसके अंदर है। उन्होंने विविध तरह से परीक्षा लेने की ठानी थी। एक बार उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा, उद्यान के अंदर जाओ, तरह तरह के फल और फूल वहां पर तुम्हें मिलेंगे। अच्छे अच्छे ताजे फल तुम अपने अपने इन तीनों थैलों के अंदर भर के ले आओ। तीनों को 3 थैले थमा दिए गए। शिष्यों ने सोचा, गुरुजी तो फल कभी खाते ही नहीं, आज ये फल क्यों मंगा रहे हैं। जो एक आज्ञाकारी शिष्य था, सबसे पहले उसने सोचा कि गुरुजी का कुछ ना कुछ इसके पीछे उद्देश्य होगा। मुझे तो गुरुजी के आदेश की पालना करनी है। और उसने सुंदर सुंदर बहुत ताजे और स्वादिष्ट फलों को अपने हाथों से तोड़ा और वो थैला भरने लगा। दूसरे शिष्य ने सोचा, इतनी धूप के अंदर गुरुजी को भी कुछ काम धंधे तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ काम में हमें लगा देते हैं। उसने जैसे तैसे जो फल मिले, कच्चे पक्के सड़े हुए, सब भरने की कोशिश की और उसका थैला बहुत जल्द भर गया। तीसरा शिष्य, उसने सोचा, गुरुजी कौन सा थैला खोल के देखने वाले हैं, और इतना वजन ढोके 6-7 किलोमीटर पैदल चलना, बाप रे बाप, इतनी धूप में मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। उसने घास फूस से थैला भरा और ऊपर सिर्फ 5-6 फल रख दिए और इस तरह से उठाकर जाने लगा, जैसे मानो दूर से कोई देखे तो लगे कि फलों का थैला पूरा लबालब भरा हुआ है। तीनों निर्धारित समय पर आश्रम में पहुंचे। महात्मा ने बिना फलों को देखे, बिना उस थैलों को देखे, तीनों को अपने एक अनुचर से कहा कि तीनों को तीनों कुटिया के अंदर अलग अलग 3 कुटिया बनी थी, 15 दिन के लिए इनको छोड़ दो। वहां पर कोई भी बाहर आएगा नहीं। वहां पे सिर्फ पानी का घड़ा, प्रतिदिन ताजा पानी भर दिया जाएगा पीने के लिए। इसके अलावा कोई मिलेगा भी नहीं और ना ही ये किसी मिलने के लिए किसी से बाहर आएंगे, किसी से मुलाकात कर पाएंगे। 15 दिन के लिए इन्हें वहां पर बंद कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। अब पहला जो था आज्ञाकारी शिष्य, 15 दिन उसके बड़े आराम से निकले, ताजे ताजे फल खाकर, और हर तरह के फल। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उसके पास जाम हो, अनार हो या चीकू हो, कई तरह के फल वो लाया था। 15 दिन ताजा पानी और स्वादिष्ट फल खाकर
उसके वो 15 दिन का समय कब व्यतीत हो गया उसे पता ही नहीं चला। बचे हुए समय में ध्यान आराधना भी वो करने लगा था, क्योंकि ताजो टवटवीत फलों को खाकर ताजगी सी उसके मन मस्तिष्क के अंदर आ जाती थी। फिर समय व्यतीत कैसे करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान साधना में अपना समय व्यतीत करता था। भूख लगती फिर से फल खा लेता था। फिर भी 15 दिन के बाद भी उसके कुछ फल बचे हुए रह गए। दूसरा व्यक्ति, दूसरा शिष्य जो कि कच्चे पक्के गले हुए सड़े हुए जो भी उसने फल लाए थे पहले, जो जो अच्छे फल थे वो तो खा लिए, 2-3 दिन तो उसके आराम से व्यतीत हो गए, पर आगे हालत खराब हो गई, परेशान हो गया और सड़े हुए फल उसे खाने पड़े। फलस्वरूप बीमार भी हो गया। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई उस दूसरे शिष्य की। तीसरा शिष्य, उसका सिर्फ 1 दिन बीता, जो उसने ऊपर ऊपर फल रखे थे, बस उसके पास तो फिर घास फूस ही था। 14 दिन तक सिर्फ पानी पी पी कर उसने अपना समय व्यतीत किया। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। अब भूखा भजन भी क्या करे, आराधना भी क्या करे, सत्संग भी क्या करे, ध्यान साधना भी क्या करे, बस करवटें बदलता रहा। हालत खराब हो गई, चेहरा एकदम क्षीण हो गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर रूपी गुरु ने हम जैसे शिष्यों को, आप और हमको, ये जीवन रूपी बगिया के अंदर भेजा है अच्छे अच्छे कर्म रूपी फलों को एकत्रित करने के लिए। पर हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? इस जीवन के अंदर हम क्या भर रहे हैं? कुकर्म, नफरत, द्वेष भावना, द्वंद्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह। दोस्तों, इस गंदगी से अपने इस जीवन के थैले के अंदर इकट्ठा करना छोड़ दो। हमें अच्छे कर्मों के फलों को एकत्रित करना है। अच्छे कर्मों के फलों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें कितने ही जन्म क्यों लेने ना पड़े, हमारे सारे जन्म सत्कर्म की वजह से, सत्कर्मों के फलों की वजह से आराम से और अच्छे से व्यतीत हो सकते हैं। पता नहीं अनंत अनंत जन्म योनि के पश्चात, जन्म जन्मांतरों के पश्चात हमें यह मनुष्य जन्म रूपी मिला है, मानव का चोला। इस मानव चोले को दोस्तों ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है, ऐसे ही घास फूस इकट्ठा नहीं करना है, सड़े गले फलों को इकट्ठा नहीं करना है। अच्छे कर्मों के ताजे टवटवीत फलों को हमें इकट्ठा करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।